हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो न्यू वैकेंसी 2024 में आई हुई है फ्रेंड्स, उसके लिए बिहार स्पेशल के जितने भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1.0 और बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में कवर कर लेंगे। एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आपकी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्ज़ाम 2024 के दृष्टिकोण से। इसीलिए इसको ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। इससे क्या होगा कि आपको बीपीएससी के द्वारा जो बिहार स्पेशल का प्रश्न पूछने का पैटर्न है उसका आपको आइडिया लगेगा, और मैं आपको बताऊंगा कि आप कहां से पढ़ें ताकि बिहार स्पेशल का एक भी प्रश्न आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 में ना छूटे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बीपीएससी टीआरई 3.0 से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, और इसका लिंक फटाफट किसी भी ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब सेशन आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए बिहार स्पेशल के जितने भी प्रश्न पिछली बार बीपीएससी टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में कवर कर लेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसीलिए इसको ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न कि बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है। ये प्रश्न पिछली बार बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया है। आंसर सभी लोगों को कमेंट करते चलना है, और जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको भी ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बात बिहार के उद्योग के बारे में आई है, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप जान लीजिए। देखिए, बिहार का सबसे पुराना उद्योग जो है यह चीनी उद्योग है, ठीक है ना। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व बिहार को देश का चीनी का कटोरा कहा जाता था। बिहार में सफल प्रथम चीनी मिल की स्थापना 1903 में, याद रखिएगा, बिहार में सफल प्रथम चीनी मिल की स्थापना 1903 में मढ़ौरा सारण में किया गया था। ये प्रश्न बनता भी है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार में सफल प्रथम चीनी मिल की स्थापना कब किया गया था, तो 1903 में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, तो मढ़ौरा सारण में किया गया था। और देखिए 1974 में, याद रखिएगा 1974 में, 1974 में जो है बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना की गई थी। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कब की गई थी, तो 1974 में, याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं इसके साथ डिस्कस करते चल रहा हूं ताकि प्रश्न कहीं से भी पूछे आपका प्रश्न छूटे ना। देखिए, बिहार के दरभंगा जिला में मखाना शोध संस्थान है। अगर आपसे पूछा जाए कि मखाना शोध संस्थान कहाँ पर है, तो बिहार के दरभंगा जिला में। और देखिए, बिहार में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु 1983 में, बिहार में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1983 में बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड यानी कि कॉम्फेड की स्थापना किया गया था। कॉम्फेड की स्थापना अगर पूछा जाए कब किया गया था, तो 1983 में। ये सभी पॉइंट्स फ्रेंड्स याद रखिएगा। और देखिए, प्रश्न है कि बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिला में स्थित है, तो देखिए 1964 में जो है तेल शोधक कारखाना की स्थापना सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से बरौनी में की गई थी। किसके सहयोग से, तो रूस के सहयोग से बरौनी में की गई थी, और यह बेगूसराय में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। देखिए, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन जो है 6 फरवरी, यहाँ मैं लिख देता हूँ 6 फरवरी 1921 को। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन जो है 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, और इसके प्रथम कुलपति मजहरुल हक को बनाया गया था। ये सब प्रश्न बनता है बीपीएससी में, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये डेट आपको याद रखना है, 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था। तो इसकी स्थापना जो है
असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अब अगला प्रश्न है कि पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था। पटना महिला महाविद्यालय जो है यह स्थापित कब हुआ था। तो देखिए, इसकी स्थापना जो है 1940 में यानी कि 1940 में किया गया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप ज़रूर ही ध्यान रखिएगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी में 1992 से लेकर के जो पिछली बार बीपीएससी टीआरई 2.0 हुआ था, वहाँ तक जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने कवर कराया हुआ है। बिहार हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं उनको कवर कराया हुआ है। साइंस में मैंने बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को कवर कराया हुआ है। ज्योग्राफी करा दिया है, पॉलिटिकल साइंस करा दिया है, एंशिएंट हिस्ट्री भी मैंने कराया हुआ है, मेडाइवल हिस्ट्री भी कराया हुआ है, और एनसीईआरटी, एससीईआरटी का क्लास 6 to 8 और 9-10 का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सब कुछ मैंने कवर करा दिया हुआ है। मैंने इन सब का प्लेलिस्ट बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है, या फिर आप जहाँ पर यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं ऊपर देखिए, वहाँ पर भी आपको लिंक दिख रहा है। उस प्लेलिस्ट को ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। चलिए, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर के बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि चौकीदारी कर देने से इनकार किया था, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर पहले मैं इसका बता देता हूँ आपको, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, अनुराग सिंह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था, और चंद्रा देवी के नेतृत्व में अगस्त 1930 को गया में एक सभा संबोधित करके चौकीदारी कर न देने का नारा दिया गया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बेगूसराय में चौकीदारी कर बंद करने का कार्यक्रम विशेष रूप से चर्चा में रहा था, कि आपको भी पता है। ठीक है ना। और बिहार में चौकीदारी कर बंदी सर्वप्रथम बेतिया, पश्चिम चंपारण में शुरू हुआ था। ये प्रश्न बनता है कि बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम बिहार में कहाँ शुरू हुआ था। तो बेतिया, पश्चिम चंपारण जिला, आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे। हुंकार जो था यह एक किसान आंदोलन की पत्रिका थी, और इसका संपादन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, और इनके साथ राहुल संकृत्यायन भी और यमुना काटजी भी थे। तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। देखिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या है। अब यहाँ से मैं 5-6 क्वेश्चन आपका कवर करवाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बात बिहार की है, ठीक है ना। तो बिहार में सबसे पहले आपको जानना है कि बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है। तो बिहार में 61.8% साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। अच्छा, इसमें पुरुष साक्षरता दर कितना है। तो पुरुष साक्षरता दर 71.2% है, और महिला साक्षरता दर कितना है। तो 51.5% है। क्लियर, 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया। साक्षरता दर 61.8%, पुरुष साक्षरता दर 71.2% और महिला साक्षरता दर 51.5%। तो यहाँ पर देखिए, महिला साक्षरता दर पूछा गया है, तो कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसीलिए उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। अब चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो ये रोहतास है। ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर। और सबसे कम साक्षरता दर वाला पूर्णिया है। सबसे कम साक्षरता दर वाला पूर्णिया है। ठीक है। अब प्रश्न बनेगा कि सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर वाला जिला, तो ये भी रोहतास है, रोहतासी है। ठीक है ना। और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला यानी कि न्यूनतम, तो ये पूर्णिया है। फिर बनेगा कि सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता वाला, तो ये रोहतास है। और सबसे कम महिला साक्षरता, न्यूनतम महिला साक्षरता, तो ये सहरसा का है, सहरसा का है। ठीक है ना, याद रहेगा। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर रोहतास में है, सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता भी रोहतास में है, और महिला साक्षरता भी रोहतास में है। सबसे न्यूनतम साक्षरता पूर्णिया में है, सबसे न्यूनतम पुरुष साक्षरता भी पूर्णिया में है, और सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता ये सहरसा में है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो 5-6 प्रश्न आपका कवर हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था। तो देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में किया गया था। किसके द्वारा। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और इस सभा का विस्तार बिहार के गांवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन, पंचानन शर्मा,
यदुनंदन शर्मा, इन सभी वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला था। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। चलिए, एनसीईआरटी और एससीईआरटी का बुक का जो मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ उसको जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, बड़ा ही फायदा होने वाला है। और मॉडर्न हिस्ट्री का तो मैंने आपको 5-6 वीडियो कवर कराया हुआ है। प्रश्न बनेंगे तो उन्हीं वीडियो से बनेंगे, एक भी प्रश्न उनसे बाहर जाने की संभावनाएं नहीं है, इसीलिए आप सभी सेशन को देखिएगा। चलिए, और असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों का अगुवाई किया था? अब ये प्रश्न बनता है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे और असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद जी ने किया था। विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों में, खास करके दरभंगा राज्य के इलाकों में स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न आ गया, देखिए कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा रेशमी वस्त्र का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो फ्रेंड्स ये भागलपुर में होता है। भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है। और देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए 1922 में बिहार के भागलपुर जिला में बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान की स्थापना किया गया था। ठीक है ना, बाद में इसका फिर से पुनर्गठन किया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? गया अधिवेशन जो है ये हुआ था किस वर्ष? देखिए बिहार में सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बांकीपुर पटना में 1912 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने किया था। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। दूसरा अधिवेशन था ये गया में, ये हुआ था 1922 में और इसकी अध्यक्षता C.R. दास यानी कि चित्तरंजन दास ने किया था। चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता है? आप मुझे कमेंट करके बताइए, देश बंधु या दीन बंधु के नाम से? देश बंधु या दीन बंधु के नाम से जल्दी से कमेंट करिए। तो देखिए देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है और दीन बंधु कहा जाता है C.F. एंड्रूज को। ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हमारा कि 1928 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी कि चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? चंपारण एग्रेरियन एक्ट पारित कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। चंपारण एग्रेरियन कमेटी जो बनी थी, ठीक है ना, एडवर्ड गेट उस समय तत्कालीन आपका उपराज्यपाल था, उसी ने बनाया था। और महात्मा गांधी चंपारण एग्रेरियन कमेटी के मेंबर थे, ये मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बताया हुआ था। लेकिन ये जो एक्ट पारित हुआ था ना, चंपारण एग्रेरियन एक्ट, यह पारित पूछा गया है कि किस महीने में हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो चंपारण एग्रेरियन एक्ट जो है ये 4 मार्च 1918 को पारित हुआ था, मार्च महीने में। तो मार्च ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? बिहार की किस जनजाति ने? देखिए बिहार का हिस्ट्री और ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल हिस्ट्री ज्योग्राफी बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए हम लोग कवर कर रहे हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उनको, ज्योग्राफी भी है इसमें और बिहार हिस्ट्री भी है। बताइए बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो गया अधिवेशन के बारे में अभी मैंने आपको बताया है, 1922 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था और इसमें जो उराव जनजाति थी इन्होंने भाग लिया था। आपके लिए हो सकता है ये नया प्रश्न हो। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स ये पटना में हुआ था, 1934 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव और इसके सचिव जयप्रकाश नारायण को बनाया गया था। ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर पटना हो जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसको लिखा है काली किंकर दत्त ने। काली किंकर दत्त ने लिखा है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था। जो नील कृषक थे उन्हीं के खिलाफ जो यहाँ पर दुर्दशा थी उनकी, उसके दुर्दशा के तरफ गांधी जी का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने इधर आकृष्ट किया था और उनको चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। और गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह करते हैं। 3 कठिया जो पद्धति थी
वो आपको भी याद होगा, 3 कठिया प्रथा। ये 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। तो यहाँ पर देखिए जो चंपारण नील आंदोलन था उसके दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन से लोग थे, तो नाम याद रखिएगा। एक JB कृपलानी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, अब्दुल बारी थे, महादेव देसाई थे, नरहरि पारिक थे। ठीक है, तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए देखिए किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान, अगस्त क्रांति यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जा रही है, ठीक है ना। अगस्त क्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो 1942 के दौरान लिनलिथगो वायसराय था, लॉर्ड लिनलिथगो, उसने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर डेट पूछ लिया गया है, डेट इसमें नहीं दिया गया है क्योंकि यह घटना जो है, यह घटना 11 अगस्त 1942 की है। 11 अगस्त 1942 का दिन बड़ा ही यह काला दिन था हमारे लिए, क्योंकि 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड आपने सुना होगा, ये घटना घटी थी और 7 जो छात्र थे उसमें शहीद हो गए थे। उन शहीदों को हम सत सत नमन करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी है। देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि जो ये लिनलिथगो था ना, ये आदेश दिया था और उस समय पटना का जो तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट था WG आर्थर, ये नाम याद रखेंगे, WG आर्थर, उसने आदेश दिया था, ठीक है ना, कि गोली चलाने के लिए उन पर। WG आर्थर ये नाम पूछा जाता है तो याद रखिएगा। इनमें से कोई नहीं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है, यानी कि फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया गया है। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया दरभंगा के कादिराबाद में। दरभंगा के कादिराबाद, कादिराबाद का नाम याद रखिएगा, एक बार BPSC ने पूछ लिया था जगह का नाम, ठीक है ना। तो दरभंगा के कादिराबाद में फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया गया है, प्रथम है, पहला है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के निम्नलिखित में से किसे GI टैग मिला है। तो अभी देखिए मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया है, मुजफ्फरपुर का जो शाही लीची है उसको GI टैग दिया गया है, सिलाव खाजा को दिया गया है, उसके बाद नालंदा का सिलाव खाजा है शायद, मगही पान को दिया गया है, कतरनी चावल को दिया गया है, उसके बाद एक पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग, शायद इसको भी दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा मगही पान दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, कौन सा विभाग था अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास, तो ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे उसमें, ठीक है ना। और देखिए स्वतंत्रता के बाद जो कैबिनेट बना था उसमें जगजीवन राम जो थे ये श्रम मंत्री थे, ये भी आप याद रखिएगा। श्रम मंत्री कौन थे, तो जगजीवन राम जी थे श्रम मंत्री, ठीक है ना। चलिए गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आर्य और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था, तो ये मुद्दा 1916 का जो आपका लखनऊ अधिवेशन था कांग्रेस का, वहाँ पर उठा था। गांधी जी से मिले थे राजकुमार शुक्ल और उन्होंने चंपारण में जो नील कृषक थे उनकी स्थिति की तरफ गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया था और उनको चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। तो यहाँ पर देखिए राजकुमार शुक्ल दिया गया है, ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था, तो अभी मैंने आपको बताया था कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन महात्मा गांधी जी ने 6 फरवरी 1921 को किया था और सहयोग आंदोलन के दौरान। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। उसके बाद देखिए विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये बिहार का प्राचीन इतिहास का प्रश्न है कि पहला गणतंत्र जो है वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये लिच्छवियों के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, लिच्छवियों के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए नहीं है ऑप्शन में उनका नाम, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था, तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार जो है यह मलिक जानी को नियुक्त किया था। मलिक जानी यहाँ पर नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र पूछा गया है। बिरसा मुंडा विद्रोह आपको याद है, डेट याद रखेंगे, सन 1899-1900 में हुआ था मुंडा विद्रोह, ठीक है ना। और इसको उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, उलगुलान विद्रोह के नाम से। और बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो था ये कौन सा था फ्रेंड्स, तो यहाँ पर रांची राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे,
तो 1857 की क्रांति के बिहार के जो नेता थे ना, ये कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा बताइए? राइट आंसर जगदीशपुर के थे ये, बाबू कुंवर सिंह। तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में पूछा गया है, तो ये वीर कुंवर सिंह थे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, या मगध की प्रारंभिक राजधानी पूछा जाता है। तो ये गिरिब्रज थी या फिर राजगृह थी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। और 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। ठीक है ना। इन 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था और इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी ये गिरिब्रज या राजगृह हुआ करती थी। चलिए, उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र का प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो पाटलिपुत्र और उसके प्रशासन के बारे में उल्लेख जो है ये कहाँ पर मिलता है बताइए? राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स, यह जानकारी हमें मिलती है मेगास्थनीज के इंडिका से। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। और मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी। भोजपुरी की पहली फिल्म, भोजपुरी भी याद रखना है और प्रथम मैथिली फिल्म भी याद रखना है। प्रथम मैथिली फिल्म भी हो सकता है मैथिली आपसे अब पूछ लिया जाए। तो देखिए, भोजपुरी फिल्म जो थी ये थी गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो। यह फिल्म रिलीज कब हुई थी? तो ये 1963 में रिलीज हुई थी। ठीक है। और प्रथम मैथिली फिल्म जो थी ये थी कन्यादान। देखिए यहाँ पर कन्यादान भी दिया गया है। और कन्यादान 1965 में 1965 में रिलीज हुई थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? कमांडर इन चीफ इनको नियुक्त किया गया था कोंका कमार करमाली को। कोंका कमार करमाली, अभी ये चर्चा में था, ये करंट अफेयर का प्रश्न भी बन सकता है। कोंका कमार करमाली को। और गया मुंडा को भी इन्होंने कमांडर नियुक्त किया था। ठीक है ना। वैसे बहुत जगह से पता चलता है कि इन्होंने कोई कमांडर इन चीफ नियुक्त नहीं किया था। कमांडर थे इनके गया मुंडा, और कमांडर इन चीफ के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन कोंका कमार करमाली जो थे ये इनके कमांडर इन चीफ थे। ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि डोंका मुंडा, याद रखिएगा डोंका मुंडा और सोमा मुंडा का नाम। डोंका मुंडा जो थे ये इनके राजनीतिक सलाहकार थे, और सोमा मुंडा जो थे इनके धार्मिक और सामाजिक सलाहकार थे। ठीक है ना। चलिए, और गया मुंडा को इन्होंने कमांडर नियुक्त किया था। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर दिया है बीपीएससी ने। देखिए, किस समाजवादी बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो मैंने आपको बताया था कि फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है ना। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है उसका गठन किस वर्ष हुआ था? बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ था बताइए? इसका मुख्यालय पटना में है, इसका गठन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स 1908 में इसका गठन किया गया था। चलिए, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार अब तक पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा 1913 में, ये सन भी अब याद रखिएगा, हो सकता है अब सन पूछ लिया जाए कि अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में सचिंद्र सन्याल ने कब किया था। तो इसलिए आप 1913 भी साथ साथ याद रखिएगा, सचिंद्र सन्याल ने किया था। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कि बिहार की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? 10,40,99,452 है। ठीक है ना, 10,40,99,452 है। और देखिए, उसमें अगर हम बात करते हैं कि बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत, तो ये डायरेक्टली कहीं कहीं 8.60% लिखा गया है। ठीक है ना, लेकिन एडजेक्ट है ये 8.58%। तो आप इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। चलिए, 10,40,99,452, इसे आप जरूर याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार ये आपकी बिहार की जनसंख्या है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? दक्षिण गंगा क्षेत्र से तो कौन सा जोड़ा है? तो इसमें से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोच समझ करके बताइएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना और वैशाली। यहाँ पर पटना और वैशाली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे कि चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने का निर्णय लिया था? सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है इसका आंसर। ठीक है ना।
तो यहाँ पर आपका राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। 1916 में ये गांधी जी से मिले थे लखनऊ अधिवेशन में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। 1912 में बांकीपुर पटना में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये पहला अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता RN माधोलकर ने किया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना किया था। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था उस समय लोगों ने सियाराम सिंह के नेतृत्व पर कहाँ पर जो है राष्ट्रीय सरकार की स्थापना किया था। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका पहले कमेंट करिए आप लोग, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तब तक मैं आपको एक और यहाँ से प्रश्न बताता हूँ। चलिए, तो ये भागलपुर में किया था सियाराम सिंह के नेतृत्व में, और जगलाल चौधरी के नेतृत्व में सुल्तानपुर में किया गया था। तो अगर जगलाल चौधरी के नेतृत्व में पूछेगा कहाँ पर, तो सुल्तानपुर में, और सियाराम सिंह के नेतृत्व में भागलपुर में। चलिए, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। तो यहाँ पर देखेंगे इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा, क्योंकि आप यहाँ पर कैंपबेल को देख रहे हैं, या बेगम हजरत महल के खिलाफ लड़ा था, और सर हीरोज जो था ये रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ लड़ा था। तो इनमें से कोई भी नहीं था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई राइट आंसर होगा इसका। चलिए, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, ये दूसरा अधिवेशन था बिहार में, ठीक है ना, और इसकी अध्यक्षता CR दास ने, चित्तरंजन दास ने किया था। देखिए, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, इस तरह का प्रश्न बार बार पूछा जा सकता है। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था। तो देखिए, बिहार यूथ लीग का गठन जो है, बिहार यूथ लीग अस्तित्व में आया था 1928 में, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसकी स्थापना बिहार में युवा राष्ट्रवादियों में से एक समूह था, जो कि उस समूह में और बहुत सारे लोग थे। बिहार यूथ लीग के प्रमुख नेताओं में जयप्रकाश नारायण, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, श्री कृष्ण सिन्हा, बसावन सिंह, योगेंद्र शुक्ल, ये लोग भी इसमें शामिल थे। 1928 में बिहार यूथ लीग का गठन हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम चंपारण और सारण क्षेत्र में शुरू हुआ था। प्रश्न अगर पूछा जाए कि बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था, तो चंपारण और सारण के क्षेत्र में शुरू हुआ था। और देखिए, चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व बिपिन बिहारी वर्मा ने किया था, ठीक है ना, इसको आप जरूर ही याद रखिएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था। चंपारण समस्या किस अधिवेशन में चर्चा का विषय बना था। तो ये 1916 का लखनऊ अधिवेशन था, जहां पर राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी से मिले थे और यह चर्चा उठी थी, ठीक है ना। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था, प्रश्न आ गया। तो ये बाबू कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह, याद रखिएगा। देखिए, आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने किया था। आज़ाद दस्ता की स्थापना जो है किसने किया था। तो आज़ाद दस्ता की स्थापना जो है ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन के समय कहाँ पर बंदी बनाया गया था, तो इनको हजारीबाग जेल में रखा गया था, और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। हजारीबाग जेल से ये भाग निकले और अपने सहयोगियों के साथ नेपाल में इन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया था। जयप्रकाश नारायण राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये अप्रैल 1930 में हुआ था, अभी हमने देखा भी है, अप्रैल 1930 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नमक सत्याग्रह बिहार में सर्वप्रथम चंपारण और सारण क्षेत्र में हुआ था। देखिए, राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन का नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था। तो इन्होंने महात्मा गांधी जी को, ठीक है ना, महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी नहीं दिया गया है। इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था। तो इनमें से सभी लिया था, इसीलिए उपरोक्त में से एक से अधिक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किया है। अभी BPSC TRE में 2-3 बार पूछ लिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सचिंद्र सन्याल ने किया था 1913 में, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया था। तो ये कौन थे, वीर कुंवर सिंह थे ना। चलिए, अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। तो ये जगदीशपुर से संबंधित थे, ठीक है ना फ्रेंड्स।
चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी जी को किसने दिया था। तो ये राजकुमार शुक्ल थे। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी टीआरई में, देख सकते हैं आप। चलिए ये प्रश्न आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट करिएगा। और पूरा मैंने आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए बिहार स्पेशल प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन टीआरई 1.0 में और 2.0 में पूछे गए हैं उनको कवर करा दिया। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, बंगाल से। और आप उड़ीसा से भी लिख करके कमेंट करिएगा कि उड़ीसा से कब अलग हुआ था और झारखंड से कब अलग हुआ था। तीनों लिख करके कमेंट करिए। सेशन को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिए।